जी, अब मैं हॉस्पिटल के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़े जो हार्मफुल जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है और मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा और अब ये बताएंगे मुझे कि यहाँ पर ये है कि किस तरीके से इनको लाया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे रखा जाता है। ये सारी बातें मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, बताइएगा ज़रा कुछ इस हवाले से हमें। पहले तो मैं एक बात जो स्टिग्मा है कि साइकेट्रिक पेशेंट बहुत हार्मफुल हैं, बहुत डेंजरस हैं, ये बात बिल्कुल यानी 1% भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो तासुर ये जाता है कि साइकेट्रिक पेशेंट बड़े डेंजरस हैं, वो लड़ते हैं, हालांकि वो बेचारे ज़िंदगी में 4 बार एक गिरस हो जाते हैं, वो भी सिर्फ नफसियाती बीमारी की वजह से नहीं। हो सकता है कोई नशे आवर चीज़ वो खा रहे हों, उसकी वजह से लड़ रहे हों। हो सकता है कोई और उसको बीमारी हो जिसकी वजह से लड़ रहे हैं, या उसकी शख्सियत ऐसी हो वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ये डेंजरस हैं, ये लड़ते हैं। हालांकि साइकेट्रिक पेशेंट इतने हार्मफुल नहीं जितने आम जनरल पॉपुलेशन में आप देखें, बाहर देखें, जो आम बिल्कुल सही लोग हैं। हाँ, लेकिन तासुर यही है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये एक स्टिग्मा है जो ख़त्म होना चाहिए कि साइकेट्रिक पेशेंट आर डेंजरस, वो हार्मफुल हैं, वो ठीक होंगे नहीं, वो खतरनाक हैं, ये तासुर ख़त्म करना चाहिए। अच्छा सर, तो फिर अभी जब जैसे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, इनके बारे में बताएं कि ज़रा अलग रखा गया है, तो जैसे आपने कहा कि हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये फिर इनको अलग क्यों रखा गया है क्या, और फिर इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो रहा है और कब से हो रहा है? सर अलग इनको नहीं रखा गया है। यहाँ पे देखें तो 40 पेशेंट एक साथ हैं, वहाँ पे देखें तो 40 पेशेंट एक साथ हैं, यहाँ पे देखें तो 20 पेशेंट एक साथ हैं। एक्यूट एमरजेंसी से जो पेशेंट आता है, यानी अभी वो लड़ा या तेज़ हो गया, तो वो एक्यूट फेज़ में होता है। तो जब तक उसकी बीमारी स्टेबलाइज हो जाए, वो एक्यूट फेज़ में है, तब तक उसको हम रखते हैं आइसोलेट। और फिर हम एक स्केल लगाते हैं कि ये कितना डेंजरस है टुवर्ड द सेल्फ और अदर। फिर वो जब वो स्केल में उसका स्कोर नीचे आ जाता है तो उसको हम आम पेशेंट के साथ रखते हैं। और साइकेट्रिक बीमारी ऐसे ही है जैसे आम मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है, ज़ियाबतीज़ है, ये भी वैसे ही बीमारी है। ये कोई और इसका भी काज है, एक ऑर्गेनिक काज है, ब्रेन में केमिकल बढ़ जाता है, जिस वजह से सोचने में खलल जाता है, वो डिसीजन नहीं कर पाते। और ज़्यादातर मैं आपको एक बात और बताऊं कि साइकेट्रिक पेशेंट दूसरे लोगों से अब्यूज़ होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये किस वजह से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स जो है मैं कह सकता हूँ माशरे में पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, नशे की वजह से हो रहा है, या घरेलू परेशानियों की वजह से हो रहा है? हमारी कज़न मैरिज, फैमिली मैरिज, कबीले में एक ही ख़ानदान में शादी करते हैं, तो जेनेटिक अगर किसी ख़ानदान में कोई जीन आ जाती है मालिकोलिया की, स्किज़ोफ्रेनिया की, तो फिर उस ख़ानदान में स्किज़ोफ्रेनिया के केस ज़्यादा आ जाते थे। तीसरा, सोशल प्रॉब्लम, माशी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लोग बहुत ज़्यादा जो परेशान हैं, तो परेशानी के बाद कुछ लोग उससे निकल आने के एज अ डिफेंस यूज़ करके वो बाइपोलर यानी मेनिया, यानी जो बड़े तेज़ हो जाते हैं, बड़ी बातें करते उसमें आ जाती हैं। तो मेन जो रीज़न है वो यानी बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशल भी है। और सर फिर आप हमें मुलाकात करवाइए कुछ पेशेंट से और देखते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं। अब ये सब वो पेशेंट हैं जो एक बार एपिसोड ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर से दाखिल हुए थे इमरजेंसी में, तो वहाँ पे इमरजेंसी वालों ने दाखिल किया, फिर वो एक्यूट फेज़ में हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब ये वो स्टेबलाइज पेशेंट हैं, आप खुद इनसे बात करें। ये बेसिकली सारे इधर सिंध से हैं या पूरे पाकिस्तान से हैं? तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हैं, पंजाब से भी हैं, सरहद से भी हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं। मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर, ठीक ठाक है? जी जी माशाल्लाह। कब से हो यहाँ पे? मुझे तकरीबन महीना होने वाला है। माशाल्लाह से सब कुछ बेहतरीन है, खाना भी वक्त के ऊपर मिल जाता है और हमें जो है 2 वक्त टेबलेट दी जाती है और हमसे इंटरव्यू लिया जाता है कि अब तबीयत कैसी है, तबीयत के बारे में बताया जाए। यहाँ पर किस वजह से लाए गए थे, क्या हुआ था, ऐसा क्यों आए थे इधर? मैं 2-3 महीने से नशा कर रहा था, तो फिर मेरे वालिदैन वालों को पता लग गया था कि मैं नशा कर रहा था, तो मुझे इसलिए इधर लेके आ गए। मुझे आप बताओ कि आप कब से हो यहाँ पे? जी मुझे 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। और आप क्यों आए थे इधर? जी मैंने भी कुछ नशा किया था, इसी वजह से मेरे वालिदैन मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। कहाँ रहते हो आप? मैं हाला में रहता हूँ। अच्छा, हाला में रहते हो। और कुछ क्या करते क्या थे पहले? मैं फ्रूट का काम करता था, फ्रूट और सब्जी का काम। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। अभी मेरी तबीयत सही हो गई है, मुझे डीसी भी कर दिया डॉक्टर ने। बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनके बारे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए जी, मुझे गाना आता है। सुनाओ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ कैसी
सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ तुम बता ना सकोगी, वो अंदाज हूँ जैसा देख लो मिट गई। यार जबरदस्त, आप तो बहुत अच्छा गाते हो यार, जबरदस्त। आप भी गाते हो? मेरे को नहीं आता है। नहीं आता? आपको क्या आता है? मेरे को आता है। आता है? टीवी देख, फिल्म पसंद है? हीरो पसंद है? हीरो सलमान खान। अरे वो लग भी रहे हो सलमान खान जैसे, जबरदस्त। अच्छा भैया आप बताओ, कोई डायलॉग सुना दो सलमान खान का। पिया पिया हो पिया हो पिया पिया हो पिया। जबरदस्त भाई जबरदस्त। आप बताओ क्या हाल है, कैसे हैं आपके? शुक्र है ठीक हो? अच्छा ये बताओ कब से हो यहाँ पे? मुझे आज 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन। अच्छा, और अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कितना इलाज हो गया आपका? इलाज मुकम्मल हो गया, लेकिन मेंटल से मुझे मेंटल करना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी छोड़ नहीं रहे क्या आप? नहीं छोड़ रहे। क्यों, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी जाओगे कब, रात में जाओगे, दिन में जाओगे, रात में जाओगे, दिन में जाओगे, ये रास्ता रोक रहे थे। अब मैं क्या करूँ, ऐसे दलदल में फंस चुका हूँ, अब कैसे निकलूँगा? दलदल वो है, अमल से भी मांगा, वफा से भी मांगा, अगर कुछ ना सका खुदा से भी मांगा, खुदा की कसम खुदा से भी मांगा। क्या बात है, जबरदस्त भाई। देख लो कैसा डायलॉग सुना रहा। आप कह रहे थे आपको गाना आता है ना, इधर आके सुनाए ना मुझे। जिंदगी की तलाश में कितने हम मौत के करीब आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। जी मैं मौजूद हूँ सर काउस जी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में, और मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर निसार अहमद सहू मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे होता है पेशेंट्स का, फंड्स की क्या सिचुएशन है, सारी बात करते हैं और ये मालूमात इनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये इदारा जो है अपनी सर्विसेज मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू उन पेशेंट्स को देता है जो मेंटल हेल्थ सफरर्स होते हैं, और इसकी कैचमेंट एरिया वैसे तो पूरी पाकिस्तान है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये इसकी जो अपनी एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, वो कोई 27 पॉइंट समथिंग जो है वो एकड़्स पे इसकी पूरी जो है एरिया है जिस पे ये फैला हुआ है, और इसके अंदर 14 हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं जो कैटेगरिकली जो है अपनी परफॉर्म करते हैं, और वो सर्विसेज कैटर कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ द सिंध, बलूचिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सर एट अ टाइम इस पे कितने पेशेंट्स आ जाते हैं, कितनी स्पेस है पेशेंट्स के लिए यहाँ पर? देखिए हमारी जो ऑफिशियल जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है इस हॉस्पिटल की वो 500 बेडेड है। ओके। और 500 बेडेड में ऑलमोस्ट हमारे जो हैं सारे बेड्स ऑक्यूपाइड होते हैं। इसमें क्या कि ये जो साइकेट्रिक इलनेस है ये क्रॉनिक इलनेस होती है, और हमारे क्रॉनिक इलनेस के जो पेशेंट होते हैं वो कस्टडी केयर में हम रखते हैं, और उसमें जो है पेशेंट्स की लॉन्गर स्टे हो जाती है। हम इस हॉस्पिटल को जो ऑपरेट करते हैं वो सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट 2013 के जो है वो सिंध असेंबली के रेजोल्यूशन और एक्ट के तहत जो है इनको हम ऑपरेट करते हैं। उसमें एक्ट जो हमें कहता है कि भाई आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर पेशेंट्स को जो है वो रिकवर करके कम्युनिटी को वापस भेज दें। अगर वो हमारे कंसल्टेंट को ज़्यादा अरसा दरकार होता है तो फिर दोबारा हम जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट हम जो है उनकी फैमिली के साथ करते हैं, और पेशेंट हम सेटल करके दे देते हैं। सर एक पेशेंट पर कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन? देखिए ये सिंध गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बेयर करती है, और हमारे पास जो पेशेंट आता है, देखिए पहले तो ओपीडी में आता है, और ओपीडी के अंदर हम 15 डेज से लेके 1 मंथ की मेडिसिन जो है वो एक पेशेंट को हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और यूजुअली ये 8,000 से 20,000 तक की भी एक पर्ची होती है एक पेशेंट की, जो हम मेडिसिन जो है वो जो प्रोक्योर करके हम इनको देते हैं। ये तो ओपीडी का किस्सा है। उसके अलावा हमारी जो है साइकेट्रिक इमरजेंसी सर्विसेज में वो पेशेंट जो कुछ एक्यूट साइकोसिस के साथ आते हैं उनको हम साइकेट्रिक इमरजेंसी यूनिट में अलॉन्ग विद द अटेंडेंट उनको वहाँ पे जो है वो अकोमोडेट करते हैं। पेशेंट को एडमिट करके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फैमिली साथ होती है, और फैमिली को हम ही जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। उनको 3 टाइम मील भी हम ही देते हैं।
ओके, मतलब ये है कि अटेंडेंट को भी हम करते हैं, उसकी फूड सर्विसेज का एहतमाम भी ये इदारा करता है। उसके अलावा पेशेंट जो होता है उसकी ऑल इन्वेस्टिगेशंस फ्री होती हैं, ट्रीटमेंट फ्री होता है, कंसल्टेंसी, बेड सर्विसेज, ऑल सर्विसेज आर फ्री जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इस पे एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये वाहिद हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर में जो कस्टडी केयर लेती है, उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो पेशेंट हमारे पास आ गया, अटेंडेंट को हम फ्री कर देते हैं, और जो है उनकी कोमार्बिडिटी है, उनकी जो है वो साइकेट्रिक इलनेस है, उनकी हाइजीन है, उनकी जो है अदर जो सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज हैं, उनकी लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो है और जो अपना एक्सपेंसेस हैं, बेड ऑक्यूपेंसी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है अपने तौर पे हमें फंड्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ये है कि इसके अलावा भी ये इदारा जो हमारा है ये बहुत पुराना इदारा है और सिंध की आवाम इसके साथ बालाना मोहब्बत रखती है। उसमें हमारे जो है फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सिंध की सिविल सोसाइटी है, उसमें और जो है अपना चैरिटेबल इदारे हैं, दूसरे लोग जो इस इदारे के साथ एक अटैचमेंट रखते हैं, हमारी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो बखैर हजरात हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत पुराना इदारा है और इस इदारे के अंदर जिस तरह हमें जो है फॉरेंसिक साइकेट्रिक जो है लेबॉरेटरी की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, ताकि जो है वो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं जो सिंध के अंदर ये एक्सेस नहीं है, तो ये इदारा जो है वो इस तरह की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। क्रानिक पेशेंट्स जो लंबे अरसे तक यहाँ रह जाते हैं, जिनकी फैमिलीज़ फिर जो है वो मुड़ के इनका हाल अहवाल नहीं लेती है, मैं आपके इस चैनल के तवस्सुक से ये उनको जो है वो एम्फेसाइज़ करूँगा कि वो जो पेशेंट्स जो हमारे पास रिकवर हो गए हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ, उनको जो है वो लेके अपनी फैमिली के साथ जो है लव एंड अफेयर के साथ उनको अकोमोडेट करें और इस इदारे के साथ जुड़ जाएँ। सर, लॉन्ग जर्नी है, पास्ट बहुत अच्छा है, प्रेजेंट भी आपकी बातों से नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन सर साथ ही साथ आपको पता है बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी खुलते चले जा रहे हैं, तो आपको आपके क्योंकि अब ये ज़ाहिर इसको गवर्नमेंट देखती है, तो क्या फ्यूचर नज़र आता है इसका? देखिए, हमने इस इदारे को बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। 1-1.5 साल के अंदर जो है हमने न्यू सर्विसेज भी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश की हैं। पेरीनेटल मेंटल हेल्थ क्लिनिक का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है, उसी में वो जो लेडीज़ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ और प्रेगनेंसी में जो होती हैं, उस एज ग्रुप को, उसी चंक ऑफ पॉपुलेशन को जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एड्रेस नहीं हो रहा था और उसके डेटा भी नहीं है, उसको हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है और दिस इज़ द यूनिक वन। ये एक हमने जो है वो सर्विसेज जो है इसका आगाज़ किया है। उसके अलावा डिप्रेशन क्लिनिक को हमने सेपरेट किया है। एपिलेप्सी क्लिनिक के कोई 7,500-8 हज़ार जो हमारे पेशेंट्स हैं सबको रजिस्टर किया है। ये वाहिद इदारा है जो है एपिलेप्सी के डेटा को मेंटेन करता है और उनको जो है स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट देता है।